कहते हैं जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही इस वक्त भारत के साथ हो रहा है। न चाहते हुए भी भारत की तरफ अमेरिका, रूस, यूरोप हर कोई दौड़ रहा है। अब इसी बीच भारत ने अपनी ताकत हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिखलाई है और दुनिया के सामने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत ने स्वीकार किया है कि हाँ जी, हमने हासिल कर लिया है, हमने बना लिया है। आखिरकार ऐसा क्या बनाया है जो भारत के पड़ोसियों को, खास तौर पर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश को टेंशन दे सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अग्र सोची सुखी भवे, जो दूर तक नहीं देख पाता है उसके लिए बहुत मुश्किलें हैं। अभी अगर आप तुर्की को देखें तो तुर्की वही फॉर्मूला भारत के आसपास अपना रहा है जो फॉर्मूला उसने सीरिया में, लीबिया में अपनाना शुरू किया था। शुरुआती कदम, बेबी स्टेप चलना शुरू कर दिया है तुर्की ने भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश को फंसाने के बाद अब श्रीलंका पर भी डोरे डालना शुरू कर दिया है। उसने श्रीलंका को निगरानी ड्रोन बेचने की पेशकश की है। ये पेशकश श्रीलंका में तुर्की के राजदूत सेमी ने की। राजदूत ने कहा कि तुर्की श्रीलंका के साथ डिफेंस के संबंधों को मजबूत करना चाहता है और श्रीलंका को अपनी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए सैन्य ड्रोन बेचने की पेशकश की। वैसे श्रीलंका की तरफ से तुर्की के इस प्रस्ताव पर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये दिखला रहा है कि तुर्की धीरे धीरे भारत के पड़ोसियों के अंदर घुस रहा है। यानी भारत के लिए एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है जो भविष्य में चैलेंज खड़ा कर सकता है। अभी जिस तरीके की दुनिया बनी हुई है, इस दुनिया में लड़ाई के लिए हर हाल में तैयार रहना और मजबूत रहना बहुत जरूरी हो चुका है। और संयोग देखिए या फिर ये कहिए कि ऊपर वाले ने भारत के लिए अब इस तरीके से दरवाजा खोला है कि कोई बंद करना चाहे तो भी बंद न हो पाए। यूक्रेन से लेकर गाजा तक जंग का माहौल है। ईरान पर निर्णायक हमले के लिए अमेरिकी परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय हिंद महासागर में डेरा डाले हुए हैं। ताइवान स्ट्रेट में भी अमेरिका और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। जापान से लेकर पोलैंड तक ने हथियारों के लिए खजाना खोल दिया है और इस तनाव भरे माहौल में भारत दुनिया की हथियार फैक्ट्री बनता दिख रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के सैन्य मदद पर निर्भरता को खत्म करने जा रहे हैं और भारत और जर्मनी के साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। यानी यहाँ पर हथियारों का जमघट लगने वाला है। अमेरिकी कांग्रेस का एक दल भी 5 दिन के दौरे पर भारत पहुंचा है और अमेरिका का ये दल भारत के साथ हथियारों के जॉइंट प्रोडक्शन और विकास को लेकर बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर भारत को इजराइल का साथ मिल रहा है हथियारों का, तो वहीं अमेरिका भी अब भारत के साथ तकनीक साझा करेगा और तकनीक साझा करके भारत में ही हथियार बनेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के साथ भी ऐसा ही है। हाल ही में रूस ने HAL के साथ एक समझौता साइन किया है जिसमें कहा जा रहा है धीरे धीरे रूस भी अपने कई नए हथियारों का प्रोडक्शन भी भारत में करेगा। वैसे पहले भी रूस भारत के साथ मिलकर बहुत कुछ बना पाया है और बना रहा है, पर अब भारत ने कुछ ऐसी चीजें बनानी शुरू कर दी हैं और दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया है जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वैसे तो भारत की नौसेना पहले हिंद महासागर तक ही रहती थी, ये आगे नहीं बढ़ती थी, लेकिन भारत ने अब धीरे धीरे साउथ चाइना सी में भी उतरना शुरू कर दिया है। भारत की नौसेना पिछले कुछ सालों में सिर्फ हिंद महासागर नहीं बल्कि साउथ चाइना सी में भी आगे बढ़ रही है। यानी भारत पहले एक तरफा सोचता था कि हमें सुरक्षा चाहिए, लेकिन अब भारत ने वो डिप्लोमेसी भी अपनानी शुरू कर दी है जो चाइना अपनाता है कि चाइना को चाइना की ही भाषा में हमें जवाब देना है। अब भारत लगातार कई ऐसे हथियारों को बना रहा है जो हथियार भारत के लिए युद्ध के समय में बहुत बड़े वरदान साबित होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हथियार आप देखेंगे जिसको लेकर भारत बतलाता नहीं है कि भारत ने ऐसा कुछ बना लिया है या वैसा कुछ बना लिया है। अगर चाइना की पॉलिसी को देखें तो भारत को घेरने के लिए चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स तैयार किया है जिसके तहत वो भारत के पड़ोसी देशों में सैन्य अड्डे बना रहा है, जैसे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, म्यांमार पोर्ट। ऐसे में रणनीतिक लिहाज से देखा जाए तो भारत को एक ऐसे मिसाइल की जरूरत थी जो समंदर में भारत को बहुत ज्यादा ताकतवर बना दे, और अब भारत ने कुछ ऐसा हासिल किया है कि मलक्का स्ट्रेट हो या फिर कोई और पोर्ट हो, भारत के निशाने में बहुत आसानी से आ जाएगा।
स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। डीआरडीओ ने इस बार दुनिया के सामने रख दिया है भारत की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल। इसे सार्वजनिक कर दिया है और ये भारत की समुद्री नीति में बहुत बड़े बदलाव को दिखलाता है। चीन और पाकिस्तान लगातार हिंद महासागर में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भारत ने इस महीने गणतंत्र दिवस के दौरान अपनी लंबी दूरी की एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल LRSHM को दिखाया है। भारत के डीआरडीओ ने इस मिसाइल को डेवलप किया है। इसे 1500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स को तोड़ सकता है। ये एक एंटीशिप मिसाइल है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि इसे इंटरसेप्ट करना अत्यंत मुश्किल है। 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करने से इस मिसाइल की स्पीड मैक 10 तक पहुंच जाएगी। स्पीड के अलावा इस मिसाइल की दूसरी सबसे बड़ी क्षमता काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की है। जब काफी कम ऊंचाई पर ये उड़ान भरेगी तो रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत को घेरने के लिए जो एक्शन लिया है चाइना ने, उस आधार पर अगर देखें तो LRSHM भारत को अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन कुछ देशों में शामिल करता है जिनके पास हाइपरसोनिक एंटीशिप सिस्टम है। भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के लिए ये मिसाइल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। कहा जा रहा है कि इसे 2-3 सालों में सर्विस में पूरी तरीके से शामिल कर लिया जाएगा। इसे फिक्स या मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। शुरुआती दौर में कहा जा रहा है भारत इसे अंडमान में बने अपने सैन्य बेस पर तैनात कर सकता है, जहां से मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखी जा सकती है। मलक्का स्ट्रेट को हिंद महासागर में घुसने का रास्ता कहा जाता है और चीन के लिए इसे चौक पॉइंट कहा जाता है। चीन अपने कच्चे तेल का कारोबार यहीं से करता है, इसलिए मलक्का चीन का सबसे कमजोर नस है। यहीं से दुनिया भर की पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे हाई वैल्यू टारगेट हिंद महासागर में घुसते हैं। ऐसे में अंडमान से इस मिसाइल के जरिए भारत दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट को तबाह कर सकता है। भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल सबमरीन और ब्रह्मोस से लैस जहाजों के साथ मिलकर लेयर्ड हमलों के लिए कर सकता है। मलक्का से अंडमान की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में ये मिसाइल काफी विनाशक बन जाती है। चीन ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की नौसेना को भी पनडुब्बियां और दूसरे किस्म के युद्धपोत सौंपे हैं। इसके अलावा बड़ा खतरा ये हो सकता है कि हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान भारत की कम्युनिकेशन लाइन को बंद कर दें, यानी जमीन पर होने वाली लड़ाई को चीन और पाकिस्तान हिंद महासागर में खींच सकते हैं। और ऐसे में भारत की ये मिसाइल भारत को बहुत बड़ी मदद करने वाली है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।